सो डियर स्टूडेंट, आज तक आपने ये जरूर सुना होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और कई सारी चीज़ों में ये आपको बहुत यूज़फुल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि भाई कैसे होता है, या फिर कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए आज हम इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा, एक हमने क्वेश्चन लिख लिया कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। एक त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी, जिसके तीनों अंतःकोण है एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके तीनों अंतःकोण एक्स वाई जेड है, जिसके तीनों अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण। ठीक है, अंतःकोण एक्स वाई जेड है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें थोड़ी सी बच्चों आपको रचना करना है ना। रचना से पहले आप लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि तीनों अंतःकोणों का योग या तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि हम लिखेंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, इनका मान आना चाहिए भाई 180 डिग्री। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी रचना इसमें हम करेंगे। रचना आपको क्या करना है बच्चों, इस BC रेखा के समांतर A बिंदु से होकर जाती हुई एक रेखा खींचनी है। इस तरीके से देखो, ऐसी रेखा खींचनी है जो BC के समांतर हो और A बिंदु से होकर जा रही हो। ठीक है, और इस रेखा का नाम दे दिया हमने PQ। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, BC रेखा के समांतर A से जाती हुई एक PQ रेखा हमने खींच ली। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक कोण यहाँ बन रहा है बच्चों और एक कोण यहाँ पर बन रहा है। इस कोण का नाम आप दे दो कुछ भी, M नाम दे दो, और इस कोण का नाम दे दो N। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए रचना में हमने क्या किया, रेखा BC के समांतर, BC के समांतर बिंदु A से जाती हुई, बिंदु लिखें या शीर्ष लिख लें, त्रिभुज के शीर्ष A से जाती हुई रेखा खींची। जाती हुई रेखा कौन सी खींची? PAQ खींची। ये हमने रचना कर ली। ठीक है भाई, अब देखिएगा हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला और ये वाला कोण बच्चों क्या बनता है? एकांतर कोण बनता है। इसी प्रकार से अगर ये रेखा ऐसे हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होता है? अंतः एकांतर कोण होता है, और इससे ये आपस में बराबर हो जाते हैं बच्चों। ठीक, इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए लिखेंगे हम उत्पत्ति। देखो उत्पत्ति में क्या है, ये जो PQ रेखा है वो BC के समांतर है, तो हम लिखेंगे चूंकि PQ रेखा समांतर है BC के, इसलिए कोण, अब ध्यान से समझना बच्चों, ये जो M कोण है बच्चों, ये वाला कोण देखो, PQ और BC समांतर रेखा है, AB क्या है? तिर्यक रेखा है। AB तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण बच्चों और ये वाला कोण यानी M और Y ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन और लिख देना, एवं AB तिर्यक रेखा है। AB क्या है बच्चों? तिर्यक रेखा है। ठीक, अब देखो इसलिए क्या होगा, कोण M बराबर हो जाएगा कोण Y। कहाँ से होगा? तो आप लिखना एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक है, पुनः हम लिखेंगे PQ समांतर है BC के, एवं इस बार की तिर्यक रेखा लेंगे हम बच्चों ये वाली AC। ठीक है, एवं AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब समझ रहा ध्यान से, जब ये वाली तिर्यक रेखा है बच्चों, ये वाली, ठीक है, तो यहाँ जो ये वाला कोण बन रहा है ना N, ये किसके बराबर होगा? Z का। N और Z एकांतर कोण हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण N बराबर कोण Z। ये भी क्या है आपके? ये भी आपके एकांतर कोण है बच्चों। क्या है? एकांतर कोण। ठीक है, अब समझिए जरा ध्यान से, हमारा लगभग 50% काम यहाँ पर फिनिश हो गया। अब ऑब्जर्व कीजिए एक चीज को, मैंने आपको बताया कई बार कि एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, और इस पर आप कितनी भी लाइनें खींच दो, जितने भी कोण बढ़ जाएंगे 1 2 3, उन सब का योग कितना होगा? 180, क्योंकि रैखिक युग्म बनाते हैं वो, मतलब कुल मिला के सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 का बनता है। तो ये पूरा मिलके तो 180 होगा ना भाई। यहाँ देखो ये पूरा कोण जो है
ये यहाँ से लेके 180 डिग्री है। ये 3 भागों में बटा है, कोण M, कोण X और कोण N। इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब चूंकि कोण M प्लस कोण N, बीच में x है तो कोण x प्लस कोण n बराबर 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पे लिखना सरल रेखा या सीधी रेखा PAQ है, सॉरी, Q पर बना कोण। बात समझ में आई? PAQ पर बन रहा है ये पूरा 180 डिग्री का कोण। ठीक है, अब यहाँ देखना M की जगह हमने लिखा है अभी y आ गया था और n की जगह कितना आ गया था बच्चों? z। तो m की जगह हम रख देंगे कोण y प्लस x की जगह x प्लस n की जगह हम रखेंगे कोण z बराबर में 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा आपका कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। और यही चीज हमको प्रूव करनी थी बच्चों। ये आपका प्रूफ हो गया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आई होप बच्चों आप सभी को ये प्रश्न बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपको आज का ये प्रश्न कैसा लगा, आप आज की इस वीडियो से क्या सीखे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।